तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 162 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओयान की आंखों में जब शाओ शाओ को देखकर वो खुशी की चमक उभरी तो एक ठंडी सी दिखने वाली लेकिन दिल में बेहद कोमल कैलिन की आंखों में हल्की सी नरमाहट उतर आई। उसके लिए शाओ शाओ उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। और शाओयान अगर शाओ शाओ को सच्चे दिल से अपनाता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं थी कैलिन के लिए। काइलिन मुस्कुराई और बोली, शाओ शाओ की हालत अब बहुत अच्छी है और इसका कारण वही हेवन सोल ब्लड बोन पिल है जो तुमने तब भेजी थी। वो ये कहते हुए एक बार फिर नजर घुमाकर शाओयान की तरफ देखती है, उस पल को याद करते हुए जब उसने खुद से ठान लिया था अगर शाओयान ने उस वक्त वादा तोड़ा या दवाई देने में देर की तो वो कभी उससे दोबारा बात नहीं करेगी। काइलिन एक बार जो ठान लिया कभी पीछे नहीं हटती, वो तय कर चुकी थी। अगर शाओयान ने वादा तोड़ा तो चाहे स्नेक पीपल ट्राइब को ले जाना पड़े और वो कभी मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन शाओयान ने वो दवा समय पर भिजवाई और वादा निभाया। जब वो ब्लैक कॉर्नर रीजन से निकला तो उसने शाओली को खुद भेजा वो दवाई लेकर। शाओयान हल्के से सिर हिलाता है और कहता है, हेवन सोल ब्लड बोन पिल सही है, पर ये अभी भी काफी नहीं है। अब उसकी नजर और समझ इतनी ऊंचाई पर थी कि वो इस तरह की पिल्स को सिर्फ फाउंडेशन बनाने लायक समझता था, लेकिन शाओ शाओ के लिए वो परफेक्शन चाहता था। वो बोला, तुम्हारी स्नेक पीपल ट्राइब कभी किसी ट्रू अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से नहीं मिली, इसीलिए तुम्हारे पास बस टियर 7 की लो ग्रेड मेडिसिनल पिल तक की सीक्रेट टेक्निक है। हेवन सोल ब्लड बोन पिल बुनियाद के लिए ठीक है, पर ये वो फाउंडेशन नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उसकी नजर पिल हॉल की दीवारों पर घूमती है जहां हलचल हो रही है और तभी पास से एक धीमी आवाज आई, हेवन सोल ब्लड बोन पिल तो सही है, लेकिन उससे भी बेहतर पिल्स मौजूद है, जैसे कि मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल जो पीक टियर 7 पिल मानी जाती है और शाओ शाओ के लिए परफेक्ट हो सकती है। लेकिन इसे रिफाइन करने की मेरी सफलता की संभावना बस 40% है। शायद ये दवा खुद अलायंस चीफ को ही बनानी पड़े। शाओयान ने जैसे ही वो आवाज सुनी उसकी मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़कर उस इंसान से कहा, कैसे हैं आप? ये और कोई नहीं बल्कि जमा एम्पायर का मशहूर पिल किंग और इस समय यान अलायंस के मेडिसिनल हॉल का हेड था। उसके पीछे कुछ और एल्डर्स खड़े थे अल्केमिस्ट रोब्स में। शाओयान उन्हें पहचान नहीं पाया। शायद ये वो लोग थे जो उसकी गैर मौजूदगी में अलायंस में शामिल हुए थे, लेकिन इन सब की नजरों में शाओयान ने देखा सम्मान जरूर था पर उससे ज्यादा था शक और घमंड। गुही ने शाओयान से कहा, अलायंस चीफ आप तो कई सालों से नदारत है, काफी फ्री और केयर फ्री लगते हैं। वो ये सब कहते हुए भी दिल में एक उलझन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे याद था जब शाओयान ने मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ उसकी शादी रुकवाई थी। वो ह्यूमिलिएशन आज भी उसके जहन में था, लेकिन वो इसे भूल गया था और इसी वजह से जब शाओयान से पिल रिफाइनिंग में हार गया तो उसने यान अलायंस ज्वाइन कर लिया। ईयर्स तक उसने खुद को इम्प्रूव करने में लगा दिया और अब वो हाई ग्रेड टियर 7 अल्केमिस्ट बन चुका था। शाओयान की वापसी उसे कहीं न कहीं फिर से चैलेंज कर रही थी। इसी बीच पास खड़ी काइलिन बोली, ग्रैंड मास्टर गू हेट अब नॉर्थ वेस्ट का टॉप अल्केमिस्ट है और पिल हॉल उन्हीं की देखरेख में बहुत तेजी से ग्रो किया है। उनके पीछे जो एल्डर्स खड़े हैं वो सभी टियर 6 अल्केमिस्ट्स हैं और पिल हॉल के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स माने जाते हैं। काइलिन के आंखों में उस पल एक हल्की सी चिंता की चमक थी। शाओयान कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी कानों में काइलिन की धीमी आवाज आई, पिल हॉल अब यान अलायंस के लिए बहुत क्रिटिकल बन चुका है। उसी की वजह से अलायंस इतने सालों में इतना ग्रो कर पाया है। अब हालत ये है कि कुछ टॉप अल्केमिस्ट्स खुद को बाकी डिपार्टमेंट्स से सुपीरियर समझने लगे हैं। उनकी नजरों में सिर्फ गुहे की बात मायने रखती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं खुद अल्केमिस्ट नहीं हूँ। शाओयान ने उंगलियां आपस में बांधी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पावर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो कैंसर बन जाता है और पिल हॉल अब अलायंस में अपनी एक अलग सत्ता जैसा बर्ताव कर रहा था। काइलिन, शाओडिंग, शाओली कोई भी अल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए वो लोग इन अल्केमिस्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। गुही एक अच्छे इंसान थे पर वो कभी अपने सबॉर्डिनेट्स को रोक नहीं पाए। शाओयान की नजर गुही और उसके पीछे खड़े एल्डर्स पर गई और उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ठीक है पर वो बेस्ट नहीं है। क्या ग्रैंड मास्टर गुही ने कभी फर्स्ट स्टार्ट पिल का नाम सुना है? ये नाम सुनते ही गुही और एल्डर्स चौंक गए। टियर 8 फर्स्ट स्टार्ट पिल? गुही की आंखें खुली की खुली रह गई। अलायंस चीफ
क्या आप टियर 8 मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सकते हैं? पिल हॉल के पीछे खड़े एल्डर्स भी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। शक और डर उनके चेहरों पर साफ था। गुही उनके लिए सबसे ऊपर था, लेकिन अब शाओयान की स्किल्स फिर से उनकी सोच को हिला रही थी। शाओयान की आवाज गूंजी, टियर 8 पिल्स की पहचान होती है पिल लाइटनिंग के रंगों से, और फर्स्ट स्टार्ट पिल पर 5 रंग की लाइटनिंग आती है। ग्रैंड मास्टर गुहे, कल पिल हॉल के सभी अल्केमिस्ट्स को बुलाओ, मैं खुद एक पिल रिफाइन करूंगा। सभी को आना अनिवार्य है, जो नहीं आएगा उसे यैन अलायंस से तुरंत निकाल दिया जाएगा। जब मैं गया था तो पिल हॉल को अलायंस में स्पेशल स्टेटस दिया था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ 5 ही टियर 7 अल्केमिस्ट्स हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है। गुही अंदर से कांप गया। उसे साफ समझ आ गया कि शाओयान अब पिल हॉल को पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहता है। वो जानता था कि उसके अंडर वालों ने एरोगेंस पाल ली थी और वो कभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। एल्डर्स भी परेशान थे क्योंकि काइलिन तक ने कभी इतनी सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन शाओयान सीधे हाथ पर वार कर रहा था। गुही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडरस्टूड अलायंस चीफ, मैं पिल हॉल के सारे मेंबर्स को बुला लूंगा, कल आपका इंतजार रहेगा। शाओयान ने सिर हिलाया और गुही अपने एल्डर्स के साथ वहां से चला गया। काइलिन धीरे से बोली, क्या ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं था? वो लोग ईगो वाले हैं, नाराज हो सकते। शाओयान की आवाज आई, डिस्प्लेजर, ये लोग सिर्फ ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट्स हैं। सेंट्रल प्लेन्स में इनका कोई नाम नहीं होगा। अगर कोई छोड़ भी दे तो मैं नए अल्केमिस्ट्स ला सकता हूँ, और वो भी ज्यादा केपेबल। मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन और यैन अलायंस के बीच वर्म होल बना रहा हूँ। याओ लाओ और मेरी रेपुटेशन के आगे टियर 7 अल्केमिस्ट्स खुद चले आएंगे। शाओ शाओ को गोद में लिए वो बोला, अब समय है शाओ शाओ के लिए मैं खुद पिल रिफाइन करूंगा, और पिल हॉल को एक कड़ा सबक भी मिलेगा। काइलिन उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी। उसे भी कई बार पिल हॉल की वजह से ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था, लेकिन अलायंस के लिए सब सहा। अब शाओयान वापस आया है और वो जानती है अब कोई रियायत नहीं होगी। काइलिन धीरे से कहती है, कुछ एल्डर्स अब भी सामने नहीं आए हैं। उनमें 2 टियर 7 अल्केमिस्ट्स हैं जो बाद में शामिल हुए थे। वो बहुत एरोगेंट। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने पिल हॉल की पिल्स चोरी से बाहर बेची, पर मेरे पास सबूत नहीं है। शाओयान की नाक से एक धीमी खून निकली और उसकी काली आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। पिल हॉल में उठने वाली आंधी अब अनस्टॉपेबल थी और शाओयान की आग भड़क चुकी थी। अब जैसे ही हम जियामा एम्पायर के बाहर स्थित सबसे महत्वपूर्ण जगह मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि यैन अलायंस की सबसे ताकतवर शाखा यहीं पर है, और खासतौर पर वार की वजह से पिल हॉल का करीब 80% हिस्सा इसी फोर्ट्रेस में शिफ्ट किया गया था। अब गुहे ने जैसे ही शाओयान की बात को पिल हॉल में पहुंचाया तो पिल हॉल के अंदर एक बवाल सा मच गया, क्योंकि हुआ यूं कि इतने सालों से पिल हॉल को किसी ने रोका ही नहीं था, और अल्केमिस्ट्स की इंपॉर्टेंस की वजह से उनके अंदर एक घमंडी ओरा डेवलप हो गया था। यहाँ तक कि काइलिन जैसी पावरफुल वुमन भी उनसे इतनी कड़ाई से बात नहीं करती थी। शाओयान भले ही यैन अलायंस का चीफ था, लेकिन उसके लंबे समय तक गायब रहने के कारण पिल हॉल में जो नए अल्केमिस्ट शामिल हुए थे उन्होंने उसे सिर्फ कहानियों में ही सुना था। ऐसे में उनका रिस्पेक्ट बाकी होल्स की तरह गहरा नहीं था। अब बात करें पिल हॉल के ब्रांच की, तो फोर्ट्रेस के नॉर्थ वेस्ट में था वो इलाका, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पिल हॉल का डंका बजता था। यैन अलायंस के सभी होल्स में इसे सबसे बेहतर सुविधा मिली हुई थी, और इसी ब्रांच के एक बड़े रूम में उस वक्त एक गर्मागर्म बहस चल रही थी। एक ग्रे रोब्ड एल्डर जिसकी चेस्ट पर टियर 7 अल्केमिस्ट का बैज चमक रहा था, जहर उगलते हुए बोला, हमारे अलायंस चीफ तो बड़े धाकड़ निकले, अभी लौटे नहीं और पिल हॉल में टांग अड़ाने आ गए। अगर हमारी पिल हॉल न होती तो आज यैन अलायंस वहां न होता जहां वो है। ग्रैंड मास्टर लिu चैंग मशहूर ये एल्डर पिल हॉल में बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था। जैसे ही उसने बात बोली, कई अल्केमिस्ट्स का साथ देने लगे। गुही जो उस रूम में लीडर की सीट पर बैठा था, सिर झुकाए चुप बैठा रहा। उसका पिल रिफाइनमेंट टैलेंट तो कमाल का था, लेकिन मैनेजमेंट में वो उतना अच्छा नहीं था। उसके बगल में एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बैठा था जो पहले अल्केमिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन रह चुका था। वो बस आंखें बंद किए सब सुनते हुए भी अनसुना करता रहा। तभी एक पेल फेस और कंधों तक बालों वाला बूढ़ा बोला, हॉल चीफ गू, आप अलायंस चीफ से बात कीजिए। हमारी पिल हॉल कोई मामूली हॉल नहीं है। डेप्यूटी अलायंस चीफ तक ने हमारी मैटर्स में दखल नहीं दी। अगर अब अलायंस चीफ खुद इसमें टांग अड़ाएंगे तो अंदर से हलचल मच जाएगी। गुहे ने फामा की तरफ देखा, लेकिन वो अब भी खामोश था। मजबूरी में गुही ने धीरे से कहा, अलायंस चीफ खुद भी एक अल्केमिस्ट है और उनसे बेहतर स्किल्स शायद ही किसी के पास हो। लिu चैंग ने फिर कहा, चीफ गू, आप बात को गलत ले रहे हैं। अलायंस चीफ तो ज्यादातर समय यहाँ रहे ही नहीं। पिल हॉल अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हमारी समस्याएं कैसे समझ सकते हैं? और रही बात टियर 8 मेडिसिनल पिल की, वो कोई हवा में उड़ा देने वाली चीज नहीं है।
हम सब टीयर 7 के हाई ग्रेड एल्केमिस्ट्स हैं। हमें पता है उस लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल है। अलायंस चीफ अभी बहुत यंग है, ब्रेक थ्रू की चांसेस बहुत कम है। लेकिन गुहे ने जलाते हुए कहा, अलायंस चीफ क्या कर सकते हैं ये तय करना आपका काम नहीं है। आप सब बस कल टाइम से पहुंचिए। अगर आपके दिल में चोट नहीं है तो अलायंस चीफ कुछ नहीं कहेंगे। अब आप सब जा सकते हैं। गुही की अथॉरिटी उन दो एल्डर्स से कहीं ज्यादा थी, इसलिए लिu चैंग और वू जेन चुपचाप अपने लोगों को लेकर बाहर निकल गए। रूम अब खाली हो चुका था। गुहे ने बाकी लोगों को भी डिसमिस किया और फिर फामा की ओर मुड़ा। ओल्ड ब्रदर फामा, आपका क्या सोचना है इस बारे में? फामा ने धीरे से कप उठाया और बोला, तुम जानते हो पिल हॉल में किस तरह का माहौल बन गया है। तुम्हारे लैक ऑफ मैनेजमेंट ने लिu चैंग और उसके जैसे लोगों को ताकत दे दी। मेरा मशवरा है तुम इस मामले में ना पड़ो। अलायंस चीफ जब कठोर होते हैं तो पीछे नहीं हटते। अगर जरूरत पड़ी तो पिल हॉल को भंग करना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और सच कहूं, उनकी करंट स्ट्रेंथ और नजरों में शायद ये करंट पिल हॉल बहुत तुच्छ लगती हो। गुई के मन में एक ठंडक सी उतर आई। फामा ने आगे कहा, इस बार पिल हॉल में बहुत बड़ा बदलाव तय है। अलायंस चीफ इतनी बड़ी बीमारी को यूं ही नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा हुआ तुम कुछ गलत कामों में शामिल नहीं थे, वरना बच पाना मुश्किल होता। अब बस चुपचाप इंतजार करो, कल इन लोगों की बारी है। सुबह होते ही जब पहली धूप मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर पड़ी, पिल हॉल में एक हलचल मच गई। जिन एल्केमिस्ट को बुलाया गया था वो जल्दी उठकर पिल रिफाइनमेंट ग्राउंड्स की तरफ बढ़ चले। गुहे और फामा जैसे बड़े लोग पहले से वहां मौजूद थे। गुहे की नजर पूरे स्क्वायर में घूमी। 100 से ज्यादा एल्केमिस्ट्स मौजूद थे, लेकिन लिu चैंग और वू जेन नदारद थे। इन दो बुजुर्गों को तो आदत पड़ गई है मनमानी करने की। लेकिन तभी आकाश में कुछ फिगर्स उड़ते हुए आते दिखे। सामने से शाओयान खुद अपनी टीम के साथ नीचे उतरा। ग्रीटिंग्स अलायंस चीफ, गुही और बाकियों ने झुककर अभिवादन किया। शाओयान की नजर चारों ओर घूमी। अब की पिल हॉल पहले से कहीं बड़ी हो चुकी थी, शायद इसलिए इतने झमेले हो रहे थे। शाओयान उड़ते हुए पिल रिफाइनमेंट स्क्वायर के बीच बने एक ऊंचे पत्थर के मंच पर जा पहुंचे और फिर काम आवाज में बोले, आज मैं अपना कॉल्ड्रन निकालूंगा और एक टियर 8 मेडिसिनल पिल रिफाइन करूंगा। आप सब ध्यान से देखिएगा, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनते ही पूरे क्षेत्र में एक शौक की लहर दौड़ गई। हाँ, लोगों ने ये खबर तो सुनी थी, लेकिन अब शाओयान को खुद से ऐसा कहते देख सब हैरान रह गए। शाओयान ने हाथ घुमाया और उसका मेडिसिनल कॉल्ड्रन हवा में प्रकट हो गया। फिर उसने कई पावरफुल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चारों ओर फैला दिए। तभी एक हंसी की आवाज आई। थोड़ी देर हो गई, अलायंस चीफ की पिल रिफाइनमेंट मिस होते होते बची। लिu चैंग और वू जेन करीब एक दर्जन लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। लिu चैंग ने हाथ जोड़कर कहा, हमें देर हो गई, क्षमा करें। शाओयान ने उनकी ओर एक नजर डाली और फिर शांत लहजे में बोला, चलिए अब जब आ ही गए हैं तो बैठ जाए। उनकी वॉइस काम थी, लेकिन उसमें वो अथॉरिटी और ठंडक थी जिसने लिu चैंग और वू जेन के चेहरे पर हल्की नर्वसनेस ला दी। अब उन्हें समझ आया कि शाओयान उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर का डर दबा लिया। आखिर वो दोनों नॉर्थ वेस्ट में टॉप टियर 7 एल्केमिस्ट थे। यान अलायंस जैसे संगठन के लिए भी उनका लॉस भारी होता। शाओयान ने एक उंगली से अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम को कॉल्ड्रन में भेजा और उसके बाद एक एक करके सैकड़ों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उसी में डाल दिया। हर एक आइटम फ्लेम में जाते ही रिफाइन होने लगा। पूरे प्रोसेस में एक बार भी रुकावट नहीं आई। सब कुछ इतना स्मूथ था कि सब देखकर स्तब्ध रह गए। फिर शाओयान की बॉडी से एक विशाल स्पिरिचुअल प्रेशर फैलने लगी। जो भी एल्केमिस्ट्स वहां मौजूद थे सबके चेहरे गंभीर हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब मिक्स था, रिस्पेक्ट और डर। लिu चैंग और वू जेन भी इस प्रेशर को महसूस करते ही कांप उठे। उनकी आंखों में जो शौक था वो छुपाए नहीं छुप रहा था। ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो सिर्फ टियर 8 एल्केमिस्ट के पास होता है। इसका मतलब साफ था, शाओयान सच में टियर 8 एल्केमिस्ट बन चुका था। गुही ने लंबी सांस लेते हुए कहा, व्हाट अ फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल प्रेशर। फामा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने लिu चैंग और वू जेन की ओर देखा और बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, अब खत्म हुआ इन बुजुर्गों का पिल हॉल में घमंड दिखाना। टियर 8 मेडिसिनल पिल बनाना कोई मजाक नहीं होता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें करीब 100 अलग अलग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एक ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट तो इतने इंग्रेडिएंट्स को हवा में संभालते हुए ही घबरा जाए। लेकिन शाओयान वो कोई ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट नहीं था। उसके पास थी एक माइटी ओशन लाइक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिसने हर चीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। जैसे जैसे रेयर और हाई ग्रेड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिनके नाम तक बाकी एल्केमिस्ट्स ने कभी सुने भी नहीं थे, एक के बाद एक कॉल्ड्रन में डाले जा रहे थे। अंदर की फ्लेम हर इंग्रेडिएंट को धीरे से स्वीप करती और उसकी प्योर मेडिसिनल एसेंस को रिफाइन करके हवा में जमा कर देती और वो एनर्जी इतनी प्योर होती कि हर किसी का दिल दहल जाए। ये फर्स्ट स्टार्ट पिल था, वो मेडिसिनल पिल जो 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है और ऐसी टेरिफाइंग चीज को रिफाइन करना शाओयान के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रही थी। वो शाओयान जो पिल गैदरिंग के दौरान इतना इवॉल्व हो चुका था और अब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर भी टियर 8 मेडिसिनल पिल की रिफाइनमेंट आसान नहीं होती।
हेवनली फ्लेम की मदद से भी शाओयान को आधा दिन लग गया सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से रिफाइन करने में। पूरा पिल हॉल, जो भी अल्केमिस्ट्स वहां मौजूद थे, सब पूरी तरह से इस नजारे में खो चुके थे। इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड पिल मेकिंग प्रोसेस उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और जैसे जैसे वो देखते जा रहे थे, उनके दिलों में शाओयान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता ही जा रहा था। शाओयान की टेक्निक उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। 3 दिन बीत गए और अब तो पिल हॉल के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी। कुछ अल्केमिस्ट जो पिल हॉल से नहीं थे लेकिन मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में ठहरे हुए थे, वो भी दौड़ते हुए आ गए थे ये स्पेक्टिकल देखने। यहाँ तक कि कई लोग तो आसमान में खड़े होके देख रहे थे। अब तो अल्केमिस्ट्स ही नहीं, बाकी कई एक्सपर्ट्स और फैक्शंस जो पहले प्रोफाउंड लायन सेक्ट की वजह से यन अलायंस में शामिल हो गए थे और अभी तक रुके हुए थे, वो भी इस पिल रिफाइनमेंट को देखने चले आए और क्राउड बढ़ने लगी। तो चाइलिन को मजबूर होकर यन अलायंस के एक्सपर्ट्स को तैनात करना पड़ा ताकि कोई शाओयान की कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस न करे। और इस तरह अगले 3 दिन और बीत गए। 8वें दिन जब शाओयान अब भी अपने रिफाइनमेंट में पूरी तरह से डूबा हुआ था, तभी अचानक आसमान में थंडर गूंजा। जो एक्सपर्ट्स शार्प सेंसेस वाले थे, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि चारों तरफ की एनर्जी एकदम वायलेंट हो चुकी है। जैसे ही सब लोग इस चेंज को ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही आसमान में बिना किसी वार्निंग के काले बादल छा गए और उन बादलों में सिल्वर लाइटनिंग जैसे सांपों की तरह घूम रही थी। मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के लोग घबरा गए। ऐसे बादल जिनमें इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भरी हो, अगर वो नीचे गिरते तो आधा फोर्ट्रेस बर्बाद हो जाता। लेकिन तब उसी स्टोन स्टेज पर शाओयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसी पल जैसे ही थंडर क्लाउड्स चक्कर खाने लगे, वो पूरी तरह से 5 कलर्ड क्लाउड्स में बदल गए। क्या ये वो लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है? हर अल्केमिस्ट की आंखों में डिवोशन और एक्साइटमेंट आ गया। ये वो 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग था जिसे लाखों अल्केमिस्ट्स अपनी पूरी जिंदगी रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। गुहे और फामा अभी स्तब्ध रह गए। गुही ने आसमान की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा, वो वाकई 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग है। और साथ में उसने एक हल्की हार मान ली। शाओयान की उस स्लिम सी बॉडी को देखते हुए उसे समझ आ गया यूनियन ने उसे क्यों पसंद किया। ऐसा टैलेंट शायद ही किसी में हो। एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ आसमान का बादल फट गया और 1000 फुट लंबा 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग आसमान को चीरता हुआ शाओयान की तरफ बढ़ा। काइलिन और उसके ग्रुप के चेहरों का रंग उड़ गया। इतनी फ्राइटनिंग एनर्जी डजन लेवल एक्सपर्ट्स तक को हिला दे। लेकिन शाओयान ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और उसके सामने एक डार्क गोल्डन बॉडी प्रकट हुई। जैसे ही वो 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग नीचे गिरा, उसी मोमेंट वो डार्क गोल्डन बॉडी उसे टकराई और पूरी पिल लाइटनिंग गायब। लोग स्टन रह गए क्योंकि जो बॉडी थी वो कोई और नहीं, शाओयान का स्काई डीमन पपेट था। आसमान जैसे गुस्से में आ गया हो। एक के बाद एक 5 कलर्ड लाइटनिंग पिलर्स आसमान से उड़ने लगे, लेकिन वो स्काई डीमन पपेट किसी वॉल की तरह सब कुछ अब्सॉर्ब करता गया और कोई भी उसकी डिफेंस नहीं तोड़ पाई। ये थंडरबोल्ट्स करीब 10 मिनट्स तक चलते रहे और फिर धीरे धीरे थंडर क्लाउड्स फीके पड़ने लगे और पूरी तरह से गायब हो गए। शाओयान ने स्काई डीमन पपेट को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और अपनी उंगली से कोल्ड्रम का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, एक रेनबो कलर्ड ग्लो आसमान में बिजली की तरह भागा। लेकिन शाओयान ने बस हाथ उठाया और एक इनविजिबल विंड उसे रोकते हुए सीधा उसकी हथेली तक खींच लाई और फिर शाओयान ने उसे जेड बोतल में बंद करके स्टोरेज रिंग में रख लिया। अलायंस चीफ इज माइटी। पूरी भीड़ गूंज उठी। हर कोई चीखने लगा। इतनी इंटेंस और सक्सेसफुल रिफाइनमेंट उन्होंने पहली बार देखी थी। शाओयान मुस्कुराया। उसने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। उसकी नजर पूरे क्राउड पर गई और फिर रुक गई लिu चैंग और वू जेन के चेहरों पर, जिनकी आंखें अब शाओयान से बच रही थी। और तभी शाओयान बोला, ये पिल रिफाइनमेंट सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से मैं पिल हॉल आया हूँ। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। लोगों को जैसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। शाओयान की आवाज अब ठंडी हो गई, लेकिन एक दमदार गूंज थी उसमें। पिल हॉल यान अलायंस का सिर्फ एक डिपार्टमेंट है। इसका स्टेटस बाकी हॉल से अलग नहीं है, लेकिन इन कुछ सालों में कुछ लोग घमंडी हो गए हैं। अलायंस की अथॉरिटी को इग्नोर करते और सेल्फिशली एक्ट करते हैं। ये एक बड़ा अपराध है। फिर शाओयान ने एक स्क्रोल निकाली और वो स्क्रोल काइलिन को दी। काइलिन ने कोल्ड आइज से भीड़ को देखा और एक के बाद एक नाम पढ़ना शुरू किया। पिल हॉल फर्स्ट डिपार्टमेंट हुजो। उसने पर्सनल मैटर्स की वजह से मेडिसिनल पिल्स डिलीवर करने में डिले किया, जिसकी वजह से 100 यान अलायंस ब्रदर्स मारे गए। सेकंड डिपार्टमेंट ह्यूआन मिंग। उसने यान अलायंस के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चुराए और पकड़े जाने पर विस्टल ब्लोअर को घायल किया। भीड़ में खड़े कई अल्केमिस्ट्स के चेहरे सफेद पड़ने लगे और फिर आखिर में नाम आया लिu चैंग और वू जेन। उन्होंने यान अलायंस
अलायंस के आदेशों को नजरअंदाज किया, बैटल से पीछे हटे और सीक्रेट में मेडिसिनल पिल्स बेचकर प्रॉफिट कमाया और सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल दिया। काइलिन की ये अंतिम करकती हुई आवाज सुनते ही पूरा चौक शोर से गूंज उठा। लिu चैन और वू जेन दोनों के चेहरे एकदम पीले पड़ चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शाओयान अब उन पर हाथ डालने जा रहा है। तभी शाओयान की आवाज गूंजी, ठंडी पर सख्त। एक देश के अपने कानून होते हैं और एक अलायंस के अपने नियम। जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं अब उन्हें अलायंस के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अचानक लिu चैन और वू जेन गुस्से में खड़े हो जाते हैं। अलायंस चीफ, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम दोनों Tier 7 हाई ग्रेड अल्केमिस्ट्स हैं। हमने पिल होल को इस मुकाम तक पहुंचाने में सालों की मेहनत की है और अब जब ये सफल हो गया है तो तुम हमें ही निकालना चाहते हो। शाओयान का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आवाज एकदम ठंडी पड़ी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं कर सकती। यह अलायंस कोई डीली डाली संगठन नहीं है। यहाँ नियम ही सबसे ऊपर है। अगर पिल होल को इसी रास्ते पर चलने दिया गया तो पूरी अलायंस के अंदर फूट पड़ जाएगी। इसलिए अगर मुझे निर्दयी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। शाओयान की इस बात पर लिu चैंग का चेहरा हरा पड़ गया। हरामी, किसे चाहिए ये पिल होल का एल्डर पोजीशन? ये एल्डर खुद ही छोड़ देता है। वू जेन ने भी गुस्से में अपनी आस्तीन छटक दी और दोनों एक साथ गरजे, कौन कौन है जो हमारे साथ इस पिल होल से बाहर निकलेगा? उनकी ये पुकार पूरे स्क्वायर में गूंज गई। अल्केमिस्ट आपस में एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कुछ उनके करीबी साथी और वो जिनके नाम शाओयान ने पढ़े थे और जो जानते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है, धीरे धीरे लिu चैंग के पास जाकर खड़े हो गए। लिu चैंग और वू जेन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा अभी उनके पास ताकत है। वो मुड़े और जाते जाते बोले, अलायंस चीफ, अगर यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है तो दुनिया में और भी जगहें हैं। गुड बाय। शाओयान का चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और तभी उसने धीरे से कहा, काइलिन, क्या सजा होती है उन लोगों को जो यान अलायंस से गुपचुप तरीके से विश्वासघात करके बाहर निकल जाते हैं? काइलिन, जो एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, उसकी होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। उसने धीमे लेकिन बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया, डेथ विदाउट मर्सी। लिu चैंग का पांव अचानक रुक गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब हर कोई समझ चुका था मैं रूल तोड़ने का मतलब है मौत। काइलिन की ये करकती आवाज सुनते ही लिu चैंग का पूरा ग्रुप वहीं पर थम गया। पल भर की खामोशी के बाद लिu चैंग और वू जेन ने छत से पलटकर गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यान अलायंस सबके सामने हमें मारना चाहता है क्या? लेकिन शाओयान अब अपने पीछे हाथ बांधे हुए खड़ा था। उसकी नजरों में कोई भी भाव नहीं था। ठंडी गहरी नजर से उसने पूरे ग्रुप को देखा और फिर उसकी धीमी लेकिन साफ आवाज सभी के कानों में गूंजी, यान अलायंस के अपने रूल्स हैं। ये कोई मजाक या ढीली डाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता, लेकिन अगर कोई क्राइम करके पीछे हटना चाहता है और फिर एस्केप करने के लिए विड्रॉल का बहाना बनाता है तो क्या ये यान अलायंस को बच्चों का खेल समझना नहीं होगा? इन सालों में तुम दोनों ने घमंड में आकर पिल होल में बार बार ट्रबल खड़ा किया, यान अलायंस की यूनिटी को नुकसान पहुंचाया। ये एक बड़ा अपराध है। अगर सिंपल विड्रॉल से इसे सॉल्व किया जा सकता तो फिर कोई भी रूल तोड़ने वाला सिंपली क्विट करके बच निकलेगा। फिर इस यान अलायंस का मतलब ही क्या रह जाएगा? अब शाओयान की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी और उसके दिल में दबा गुस्सा अब और भी गहरा हो चुका था। लिu चैंग और वू जेन जैसे लोग अंदर से सदन फैला रहे थे। अगर इन्हें आज जाने दिया तो कल पूरे यान अलायंस के रूल्स मजाक बन जाएंगे। पिल होल के बहुत से अल्केमिस्ट्स जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने चुपचाप अपने सिर झुका लिए। उनके चेहरों से पसीना बहने लगा। शाओयान की ये सख्त आवाज उनके दिलों तक उतर गई थी। सच था, उनकी एरोगेंस ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया था। लिu चैंग और वू जेन के चेहरों पर हलचल थी। यान अलायंस के बाकी मेंबर्स की ठंडी और घूरती नजरों ने उन्हें पैनिक में डाल दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शाओयान इतना डायरेक्ट और रूथलेस निकलेगा। उन्हें लगा था कि Tier 7 हाई ग्रेड अल्केमिस्ट के तौर पर उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर यहाँ तो हालात ही उल्टे थे। तभी लिu चैंग ने तीत दबाते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो? शाओयान की आवाज फिर आई, जो भी करना है वो मैं नहीं कर रहा, यान अलायंस के नियम कर रहे हैं। इतना सुनते ही लिu चैंग और वू जेन के चेहरे पर डर उतर आया। उन्हें यान अलायंस के नियम अच्छे से याद थे। उनके क्राइम्स के लिए तो शायद एक बार मरना भी कम पड़े। तभी काइलिन ने ठंडे चेहरे के साथ कमान दी, पकड़ लो इन लोगों को। चारों तरफ तैयार खड़े यान अलायंस के एक्सपर्ट्स तुरंत लिu चैंग के ग्रुप की तरफ झपट पड़े। हरामी, लगता है तुम लोगों को लगता है कि हम डर गए हैं। लिu चैंग और वू जेन अब सच में घबरा चुके थे, लेकिन चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी डोची एक्टिवेट की और सामने आए कुछ एक्सपर्ट्स को धक्का देते हुए एस्केप करने की कोशिश की। लेकिन तभी शाओयान की आंखें हल्की सी उठी और उसके होंठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गया।
भागने की कोशिश, उसकी हथेली हवा में उठी और पल भर में पूरे आसपास की स्पेस जैम हो गई। लिu चैंग और वू जेन हवा में ही फ्रीज हो गए। फिर शाओयान ने ऐसे उन्हें हवा से पकड़कर जमीन पर दे मारा जैसे वो कोई कागज के टुकड़े हों। जमीन पर गिरते ही उनके मुंह से फ्रेश ब्लड निकल गया, चेहरा सफेद पड़ गया और इससे पहले कि कुछ बोल पाते उनके सिर पर यान अलायंस के एक्सपर्ट्स की स्पीयर्स आकर ठहर गई। चीफ सर, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से यान अलायंस के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। अब दोनों की डोची शाओयान की एक ही पाम से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब वो सच में डर चुके थे। आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन शाओयान ने उन्हें एक ठंडी नजर दी। यान अलायंस के नियम किसी एक व्यक्ति या किसी एक सिचुएशन के लिए नहीं बदलेंगे। फिर उसने एक इशारा किया और एक्सपर्ट्स ने बिना एक पल गंवाए दोनों को खींचते हुए पिल हॉल के अंदर गहरे डंजन में ले गए। उनके साथ जो और भी ट्रेटर्स थे उन्हें भी खींचकर घसीटा गया। पूरे स्क्वायर में अब सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें दूर जाती गई और पूरा स्क्वायर एकदम शांत हो गया। बाकी के सारे अल्केमिस्ट्स अब पसीने से भीग चुके थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। शाओयान की नजर अब सीधे गुहे की ओर मुड़ी। गुही ने यह सुनते ही रिस्पेक्टफुली सिर झुका दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। पिल हॉल के चीफ के तौर पर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके और पिल हॉल को इस हालत तक पहुंचाया। आज से तुम्हें डिमोट किया जाता है डेप्यूटी हॉल चीफ और एल्डर फामा को प्रमोट किया जाता है चीफ के पद पर। गुहे और फामा दोनों ने तुरंत आदेश मान लिए। शाओयान अब वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब उसमें वो ताकत थी जो किसी के भी खिलाफ स्टैंड ले सकती थी। फिर शाओयान ने स्क्वायर में खड़े तमाम अल्केमिस्ट्स की ओर देखा। सिर्फ सजा ही नहीं होगी। इन सालों में यान अलायंस ने बहुत प्रगति की है। ये एक एंशिएंट सोल ट्रेनिंग मेथड है। इससे कोई भी टियर 7 अल्केमिस्ट यदि प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करे टियर 8 तक ब्रेक थ्रू कर सकता है और लोअर टियर अल्केमिस्ट्स को भी कंट्रीब्यूशन के अनुसार इस टेक्निक का हिस्सा मिलेगा ताकि वो अपनी स्पिरिट को रिफाइन कर सके और टियर बढ़ा सके। इतना कहकर शाओयान ने अपनी उंगली से स्क्रोल उछाला और वो सीधे फामा और गुहे के हाथों में जा गिरा। ये तो सोल ट्रेनिंग मेथड है। सारे अल्केमिस्ट की आंखों में डिसबिलीफ और लालसा एक साथ छलकने लगी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। स्पिरिट को ट्रेन करना कोई मामूली चीज नहीं थी। कोई भी ऐसा मेथड आज तक नहीं जानता था। अब सबकी नजरें फामा और गुहे की ओर जलती हुई लालसा से देख रही थी। अब तो पिल हॉल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लोगों के मन में यही ख्याल आने लगा। यान अलायंस के रूल्स शायद सख्त हो, लेकिन अगर बदले में इतनी ताकत मिले तो सख्ती सह लेंगे। वैसे भी लिu चांग जैसे लोगों ने खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुना था। फामा और गुहे के हाथ कांप रहे थे। ये स्क्रोल वो ट्रेजर था जो वो अपनी पूरी लाइफ में भी न देख पाते और शाओयान ये खुद दे रहा था। काइलिन ने एक हल्की सांस ली। अब पूरा माहौल पहले जैसा भयानक नहीं था बल्कि उत्साह से भर गया था। इस शाओयान ने सख्ती और इनाम दोनों से सबको कंट्रोल कर लिया। ये वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। काइलिन ने उसकी तरफ देखते हुए दिल में कहा। उसकी नजर में साफ था, आज के बाद पिल हॉल पूरी तरह से बदल जाएगा और जब पिल हॉल में यूनिटी होगी तब यान अलायंस सच में नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में डोमिनेट करेगा। इसके बाद शाओयान ने मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में 2 दिन आराम किया। टियर 8 पिल रिफाइन करने के बाद वो थोड़ा थक गया था। एक दिन एक कमरे में जहाँ हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी, काइलिन ने पूछा, क्या ये फर्स्ट स्टार्ट पिल सच में शाओ शाओ के लिए सही है? टियर 8 पिल की मेडिसिनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और शाओ शाओ भले ही स्ट्रॉन्ग हो पर वो अब भी बच्ची थी। शाओयान मुस्कुराया। रिलैक्स, फर्स्ट स्टार्ट पिल एक टियर 8 पिल जरूर है, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत जेंटल है। ये शाओ शाओ के लिए परफेक्ट है। उसकी बॉडी में ये एनर्जी धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगी और जैसे जैसे वो बड़ी होगी ये उसे अंदर से परफेक्ट बनाती जाएगी। काइलिन ने धीरे से सिर हिलाया और शाओयान ने वो ग्लोइंग पिल शाओ शाओ के छोटे से मुंह में रख दिया। जैसे ही शाओ शाओ ने पिल निकला वो जेंटल लाइट में बदलकर उसके शरीर में समा गया और फिर उसका एनर्जी उसके लोअर एब्डोमेन में सेटल हो गया। शाओ शाओ ने हल्की सी चींक मारी और फिर थक कर आंखें बंद कर ली। शाओयान मुस्कुराया। यही इसका पहला असर है, अब बस उसे आराम से सोने दो। काइलिन ने हल्के हाथों से शाओ शाओ को सहलाया। उसकी आंखों में एक माँ की ममता झलक रही थी और शाओयान थोड़ी देर के लिए उसे निहारता रह गया। फिर उसने धीरे से कहा, बिग ब्रदर चाहता है कि हम शाओ क्लैन की एक सिंपल शादी करें ताकि मैं तुम्हें अपने शाओ क्लैन में प्रॉपर तरीके से ले सकूं। क्या कहती हो? काइलिन का पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। शाओयान धीरे से आगे बढ़ा और देखा कि उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। उसकी ठंडी आईज में अब एक रेयर सी शर्म और सॉफ्टनेस थी। शाओयान ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला, मुस्कुराया और फिर उसे सॉफ्टली किस किया। वो गर्म कमरा अब प्यार और खामोशी से भर चुका था।